हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर टोबी का स्पाइडरमैन एमसीयू स्पाइडरमैन को यहां पर गॉब्लिन को मारने से नहीं रोकता। जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो यही होगा कि गॉब्लिन मारा जाता, जिसके बाद से एमसीयू स्पाइडरमैन भी एंड्रयू के अमेजिंग स्पाइडरमैन के जैसे ही गुस्सैल हो जाता, जो अपने पंचेस को होल्ड बैक नहीं करता। एमसीयू का स्पाइडरमैन एक ऐसे डार्कनेस में चला जाता जिसके बारे में टोबी के स्पाइडरमैन ने हमें यहाँ पे फर्स्ट एनकाउंटर में ही बता दिया था। पर ये डार्कर वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन कैसा होता, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। क्योंकि जिस तरह ग्रीन गॉब्लिन यहाँ पे एमसीयू स्पाइडरमैन को टॉन्ट कर रहा था कि आंट में तुम्हारे वजह से मरी है, एंड उसके वो नो किलिंग रूल को चैलेंज करते हुए उकसा रहा था कि मारो मुझे, प्लस मार खाते हुए हंस रहा था, मुझे याद दिलाता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 542 कॉमिक्स की, जिसमें गॉब्लिन के जैसे ही किंगपिन भी स्पाइडरमैन को नो किलिंग रूल के लिए चैलेंज करता है। और उसके बाद जो हुआ बॉस, उसी को बताने के लिए तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो किंगपिन वर्सेस स्पाइडरमैन पर कूदने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। तो मेन वीडियो में आने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही मस्त ऐप लेकर आया हूं जिसका नाम है रमी सर्कल, एंड ये एक हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिसपे रमी खेलकर आप पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर्ड ऐप है जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स है। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो आप खेल कर पैसे जीतिए, और अगर आपको रमी नहीं आता है तो इसमें प्रैक्टिस गेम्स खेल के आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो। इसमें डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं, चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो, और इनके द्वारा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो 2000 तक का वेलकम बोनस तक आपको मिल सकता है। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में भी काफी स्मूथली चलता है। आप खुद इसे स्क्रीन पे देख सकते हो। सो गाइस, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें और रजिस्टर करते ही आपको 2000 तक का वेलकम बोनस मिल जाएगा। आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। इस खेल में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और नशे की लत हो सकती है। खेल भी अपने जोखिम पर जिम्मेदारी से खेलें। तो बॉस, जब कॉमिक्स में सिविल वॉर के इवेंट्स हुए थे तो उसमें सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया को अपनी आइडेंटिटी बता दी थी, जिसके कुछ समय बाद ही उसे एहसास होता है कि कैप्टन सही था, और उसके बाद वो उसके साइड चला जाता है, जिसकी वजह से वो एक भगौड़ा टाइप हो जाता है जहां आंट में और वो अपनी बीवी को लेकर एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहता है। इसी दौरान वो एक मोटेल में रुका हुआ रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि आप भले कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लो, आपके दुश्मन तो होंगे ही जो आपके अच्छाई से भी जलेंगे। तो वैसे ही स्पाइडरमैन के बहुत सारे दुश्मन में से एक ने एक असैसिन को हायर किया था जो स्पाइडरमैन को मारे, बट गलती से वो गोली पीटर के जगह उसके आंट को लग जाता है, जिसके बाद से पीटर अपने आंट को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहां वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में रहती है। पीटर इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख होता है और अगले 2-3 इश्यूज तक इस बारे में पता लगाने में बिता देता है कि किसने उसके आंट में को चोट पहुंचाया। और इस इंस्टेंट में वो इतना ज्यादा गुस्सैल और आउट ऑफ कंट्रोल टाइप का हो गया था, उसको तो आप कॉमिक पढ़ के ही समझ पाइएगा। लेकिन ऐसे में मैं एक इंस्टेंस उठा के आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जहां वो एक इंसान से इंटोग्रेशन कर रहा था गटर के अंदर, जहां उससे वो उल्टा लटका कर बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम सिर्फ एक मोहरे हो, लेकिन मुझे नाम चाहिए वरना यहाँ मौजूद सारे चूहे तुम्हें खा जाएंगे। यहाँ पीटर उस आदमी को प्रेडेटर और प्रे के बारे में बताते हुए फूड चेन एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये तो सब जानते हैं कि फूड चेन का ये अहम हिस्सा है जहाँ पे प्रेडेटर प्रे को मारता है, पर तुम लोग मेरा शिकार करने निकले हो तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम लोग यहाँ पे प्रेडेटर हो और मैं यहाँ पे प्रे, बट तुम लोग गलत हो। यहाँ पर प्रेडेटर मैं हूँ और तुम सब मेरे शिकार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जब यहाँ से जाओ तो पूरी दुनिया में ये बात फैला दो कि मेरे फैमिली या मेरे क्लोज वन को जरा सा भी खरोच आई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खैर, इसके बाद वो किंगपिन से मिलने जाता है क्योंकि पीटर को पता चलता है कि इन सब के पीछे किंगपिन था। जब पीटर जेल पहुंचता है तो वहां किंगपिन गॉब्लिन के जैसे ही उसको कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने कहा है कि तुम्हारे घर वालों को चोट पहुंचाने वाले को तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे, पर मैं तो अभी तक तुम्हारे सामने जिंदा हूं बच्चे। यहाँ वो गॉब्लिन के जैसे ही नो किलिंग रूल को लेकर ताना मार ही रहा होता है कि उसके बाद स्पाइडरमैन उसको कूटते हुए बोलता है कि विल्सन फिस्क, आज तुम्हारे किंगपिन के टाइटल से किंग हटाकर बचे हुए पिन से मैं
तुम्हारी तस्वीर को यहाँ पर टांगूंगा। मतलब एग्जैक्टली ये तो नहीं बोलता है, बट इमोशंस वही थे। इसके बाद स्पाइडरमैन अपना मास्क उतारता है और कहता है कि तुमने सही कहा था कि स्पाइडरमैन किसी को नहीं मारता, बट आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो स्पाइडरमैन नहीं बल्कि पीटर पार्कर है। उसके बाद वो किंगपिन को उठाकर चमाट मारते हुए सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा होता है और फिर मुंह में हाथ रखकर कहता है कि मुझे सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे तुम्हारे लंग्स में वेब फ्लूइड भरने में, जिसको ऑपरेशन करके निकाला तो जा सकता है बट तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मेरे वेब फ्लूइड तुम्हारे लंग्स में होने की वजह से तुम सांस नहीं ले पाओगे और मारे जाओगे। फिर वो गिनती शुरू करता है एंड बोलता है 1 2 3 एंड किंगपिन डर जाता है कि तभी पीटर उसको पीछे धकेल देता है। किंगपिन कहता है कि मुझे अगर मारना चाहते हो तो मार डालो, जिस पर पीटर कहता है कि मैं तुम्हें मारना तो चाहता हूं और मारूंगा भी, बट मैं ये काम आज नहीं करने वाला। तुम लोगों से डील करते हुए मैंने एक बात सीखी है और वो ये है कि क्रूरता और टाइमिंग बहुत ही कड़क होनी चाहिए। मैंने जो अभी तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर है। यहाँ इस जेल में इतने सारे लोगों ने देखा कि खुद को क्राइम का किंग कहने वाला किंगपिन कैसे मुझे एक पंच तक नहीं मार पाया और मैंने तुम्हारी खटिया खड़ी कर दी। एंड ये बात वो लोग अपने दोस्तों से कहेंगे जो कि अपने दोस्तों से कहेंगे और ऐसे करके पूरी दुनिया जान जाएगी कि किंगपिन की औकात क्या है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूं, बट याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी के बचे हुए पल टिके हुए हैं आंट में की सांसों पे, क्योंकि जिस दिन वो रुकी उस दिन तुम भी मर जाओगे सिर्फ 3 सेकंड के अंदर। और फिर स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है। इसके बाद पीटर कई लोगों से मदद मांगता है बट कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता है सिवाय मेफिस्टो, जो उससे ये डील करता है कि आंट में की जान के बदले वो उसकी एमजे के साथ शादी कुर्बानी के तौर पे लेगा। और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि फ्यूचर में मेफिस्टो को एक बहुत ही बड़े ग्रैंड प्लान में स्पाइडरमैन और एमजे की बेटी टांग लड़ा देती है। तो अगर कुर्बानी के तौर पे मेफिस्टो यहाँ पे पीटर और एमजे की शादी ले लेगा तो फ्यूचर में वो बच्ची कभी पैदा होगी नहीं, जिसके वजह से मेफिस्टो अपने प्लान में कामयाब होगा। अभी तक तो कॉमिक्स में ये नहीं बताया गया कि उस प्लान का क्या हुआ, लेकिन जो बात था मैंने आपको बता दिया। खैर, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि स्पाइडरमैन का एक डार्कर वर्जन कितना बैडएस हो सकता है और इसके जैसे ही शायद अपना एंड्रयू का स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में हुआ होगा, जो कि एमसीयू का स्पाइडरमैन भी बनता अगर टोबी यहाँ पे गॉब्लिन को मारने से उसको नहीं रोकता। प्लस टोबी का यहाँ एमसीयू स्पाइडरमैन को रोकना उस बात को भी एको करता है जो कि रेमीवर्स में आंट मे ने कहा था पीटर से कि स्पाइडरमैन किसी को नहीं मारता है। और मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी हक बनता है कि हम किसी की जिंदगी का फैसला करें, जब पीटर यहाँ पे उसको बताता है कि स्पाइडरमैन ने स्पाइडरमैन को मार दिया। इस चीज को मैं अपने आने वाले एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन तब तक आप मुझे बताइए कि ये कॉमिक को सुन के आपको कैसा लगा। प्लस आप ये मुझे बताएं कि आप आगे कौन से कॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कौन से कैरेक्टर के रिलेटेड कॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।